जोड़ने के लिए समान जात होना जरूरी है। जैसे रिश्ता बनाते ना, रिश्ता शादी ब्याह का रिश्ता, तो समान जात यहाँ रिश्ता लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप मान लीजिए कोनो भिखमंगा के यहाँ सीधे राजा के बेटी से ब्याह कराना होगा कहियो नहीं होगा। तो ऊपर का जोर का झलक आ गया। तो अब हम लोग फिल्म देखते हैं इसका तो ब्याह शादी नहीं होगा, ये कुमारे रहेगा। नहीं करवा, लिख दो इसको एक्स स्क्वायर। आज की क्लास में हम लोग बहुपद का जोड़ समझेंगे और बहुत ही विस्तार से और बेसिक से समझेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा तो बहुपद का जोड़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए यहाँ पर बहुपद का जोड़ है। पहले जोड़ का गुण समझते हैं कि जोड़ का गुण क्या होता है, इसके बाद आएंगे कि बहुपद का जोड़ क्या होता है। देखिए एक्स वाई वाला कोई भी चर होता है ना, उसी को बोलते हैं बहुपद। एक्स वाई वाला अगर कुछ भी रहेगा है ना, अंक के साथ एक्स वाई लगा तो उसको बोलेंगे बहुपद। जैसे कि हम एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ये बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद है। और यहाँ पर भी एक्स है, क्या है? बहुपद है कि नहीं है? ये भी बहुपद है। अगर इसी के बीच में अगर हम जोड़ कर देते हैं तो बताओ एक्स और एक्स कितना होगा। अगर यह हमें पता चल गया तो इसी को बोलते हैं बहुपद का जोड़। तो कुछ गुण होता है ना, इसको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जोड़ बना सकते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कर दे तो फिर इसका आंसर कितना होगा। अगर यहाँ पर 2x³ है और यहाँ पर x³ कर दे तो इसका आंसर कितना होगा। अगर यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर अगर 3x कर दे तो इसका आंसर कितना होगा। अगर यहाँ पर 2x5 है और यहाँ पर y कर दे तो इसका आंसर कितना होगा। यही अगर हमें पता चल गया तो इसी को बोलते हैं बहुपद का जोड़। इसका क्या गुण होता है इसको पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर x है, x का मतलब होता है सिंपल, x का मतलब होता है x एक गुना x, समझ में आ रहा है। अगर 2x रहेगा तो इसका मतलब होता है 2 गुना x, यानी कि 2 में x से गुना हुआ था तब बना था 2x। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर 3x रहेगा इसका मतलब क्या होता है 3 गुना x, मतलब क्या 3x, ठीक है। तो यह बात समझ में आ गया कि अगर कोई सिंपल रहता है तो बगल में कथी छुपल रहता है, एक। देखिए यहाँ सिंपल है तो बगल में कथी छुपल है, एक, यानी कि एक से गुना हो रहा है। एक से सब में गुना होते रहता है। एक जो है सबका मालिक है, याद रखना, एक किसका मालिक है, सबका मालिक है। तो अब हम समझते हैं कि इसको जोड़ते कैसे हैं, कैसे आखिर इसको जोड़ेंगे। तो याद रखना है जोड़ने के लिए समान जात होना जरूरी है। जैसे रिश्ता बनाते ना, रिश्ता शादी ब्याह का रिश्ता, तो समान जात यहाँ रिश्ता लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ जाते हैं ना, समान जात यहाँ जाते हैं रिश्ता लेके। लव मैरिज की बात अलग है, लेकिन अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। जब कुटमायत होता है तो समान जाति यहाँ जाता है कि कोनो जाति यहाँ जाके बैठ जाता है, नाश्ता पानी कर लिया, पता चला दोस्तों जाते हैं, चल 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 चल, ऐसा होता है नहीं ना। तो यहाँ पर भी समझिए समान जात होना जरूरी है। क्या है, समान जात होगा तब ये रिश्ता बनेगा। क्या बनेगा, रिश्ता बनेगा, बंधन बनेगा। बताइए एक्स है, एक्स है और ये भी एक्स है, दोनों समान जात है कि नहीं है समान जात है। एकरो पावर एक, एकरो पावर एक। देखिए एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स है का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि एक्स के पावर एक पावर वाला है। और ई कितना पावर वाला है, 2 पावर वाला है। तो ई और ई समान जात है नहीं है, ई और ई है, लेकिन ई और ई है, ई वाला पावर 1 वाला है, पावर 2 वाला। गरीब है धनिक है, गरीबों धनिक में भी नहीं होता है ना, दिक्कत हो जाएगा। चलो यहाँ से ध्यान दे, हमको भाई रिश्ता बनाना है, तो रिश्ता बनाना तो समान जाति मिलाना होगा। तो यहाँ ध्यान दो, एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 1, तो पहले तो जाति मिला लिए, पैसा वैसा सब मिला लिए, जितना एकरा पास पैसा उतना एकरा पास पैसा है, रिश्ता बन जाएगा। आप मान लीजिए कोनो भिखमंगा के यहाँ सीधे राजा के बेटी से ब्याह कराना होगा कहियो नहीं होगा। तो दोनों भाई मिल गया, दोनों के पास पैसा उतना ही है और जाति भी समान है, एक्स एक्स है, तो इसको मिला देंगे हम लोग। तो कैगो एगो एक्स मिलकर कैगो एक्स बनेगा, 2 एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो गया, जुट गया, बहुपद का जोड़ हो गया, सीख ली, बहुपद का जोड़ जुट गया। अब यहाँ पे देखो इसका एक्स मिल रहा है, पहले देखो कि जाति मिलाओ, पहले तो जाति मिलाओ, ओकरा पावर मिलाना है। एक्स मिल रहा है, पावर मिल रहा है, तो मतलब एकरो पास 2 लाख रुपया है, एकरो पास 2 लाख रुपया है ना, पावर 2 है मान लेते, तो रिश्ता तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ दो, एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, कैगो एक्स स्क्वायर, एगो एक होगा रे, 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एगो है
और यहाँ पर एगो है तो एगो एगो मिलके एक गो रहेगा, कै गो? ऑनलाइन में समझ में आ रहा है ना? एगो एगो कै गो? दो गो, तो दो गो स्क्वायर हो गया। ठीक है, वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कर दिया बस। आगे देखते हैं एक्स क्यू और एक्स क्यू। पहले मिलाते हैं, जात मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स मिल रहा है ना, एक्स एक्स, तो जात मिल गया। अब भाई पैसा मिलाते हैं। पावर 3 लाख है, 3 लाख है, मतलब पावर 3 है। ठीक है, मान लो करोड़ वाला करोड़ समझ लेना। ठीक है, यहाँ कोई करोड़ वाला नहीं, सब हजार वाला है। ये 3 है ना? तो भाई जात भी मिल गया, पावर भी मिल गया, तो रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो बनेगा तो बनाओ। यहाँ पर क्या गो? 2 गो है, यहाँ पर क्या गो है? तो क्या गो हो जाएगा? 2 गो एगो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स क्यूब। बात समझ आ रहा है? ठीक है, हमको सिर्फ जात मिलाना है, पावर मिलाना है, अगला जोड़ घटाव कर देना। बताओ, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है, अंक से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ जात मिलाना है, यानी कि एक्स एक्स मिलाना है, वाई वाई मिलाना है। तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, तो एक्स एक्स मिल गया। हाँ, जात तो मिल गया। चलो अब पावर मिलाओ। तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर कितना है? पावर मिला, पावर मिला, तो जात भी मिलना चाहिए, पावर भी मिलना चाहिए, तभी रिश्ता बनेगा। नहीं जुटेगा, ये जुटेगा नहीं जुटेगा। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2x स्क्वायर जोड़ 3x, इतना ही आंसर हो जाएगा भाई, नहीं जुटेगा। यहाँ देखिए, पहले तो जात मिला होते हैं, जात एक्स है और यहाँ पर वाई, जात मिल रहा है। एक्स एक्स के जोड़े मिलेगा, वाई वाई के जोड़े मिलेगा, जेड जेड के जोड़े मिलेगा, या जाते नहीं मिल रहा है तो पावर के तो बातें खत्म करो। तो यहाँ पर 2x पावर 5 प्लस वाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया ना कि हम बहुपद का जोड़ क्या है। झलक समझ में आ गया ना, बहुपद का जोड़ का झलक आ गया। तो अब हम लोग फिल्म देखते हैं इसका। सबसे पहला है यहाँ पर, यह क्वेश्चन एक्सरसाइज है 9.8 और 8वां का सवाल है। ठीक है, देखो सबसे पहला है, और इसका आंसर तुम लोग अगर बताना चाहे किसी के लिए तो बताना। ऑनलाइन वाले आप लोग जानते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या कर रहा है, एक्स और वाई कर रहा है, एक्स वाई, और बीच में कॉमा लगा है, कर रहा है 3xy, है ना? और कह रहा है जोड़िए जोड़िए, मतलब कॉमा के जगह पे क्या करना है? जोड़ लिखना है। तो हम लोग लिख रहे थे पहले, यानी एक्स वाई जोड़ 3xy कर दिए, और कॉमा के जगह पे कह रहा था जोड़िए, तो जोड़ लिख दिए है। अब हमको जात पात मिला के, पावर उबर मिला के हमको जोड़ घटाव कर देना है। ठीक है, रिश्ता बना के ब्याह शादी करके भोज उज खा लेना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, एक्स मिल रहा है, देखो पहले मिलाना है, हर एक चीज मिलाना है बढ़िया से। देखो एक्स मिल रहा है, और में एक्स है, एक का पावर देखो एक है, एक का पावर एक है, यहाँ तो मिल गया। वाई मिल रहा है, में वाई मिल रहा है, एक का पावर एक है, एक का पावर एक है, रिश्ता तो बन जाएगा। जात भी मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? अरे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। देखो यहाँ एक्स वाई और एक्स वाई, कोई दिक्कत? पावर एक एकरो, पावर एक एकरो, एकरो पावर एक, एकरो पावर एक, तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो जोड़ दो। तो एक गो यहाँ 3 गो, क्या गो होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4xy। समझ में आया? क्या आंसर होगा? 4xy। कोई दिक्कत इसमें? चलो अगला देखते हैं। अगला बी नंबर में क्या कर रहा है? बी नंबर में कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और कॉमा है, हमको जोड़ कराते हैं, कॉमा की जगह क्या लिखेंगे हम? जोड़। 2x प्लस 9, फिर मिला जात पावर, और रिश्ता बना के भोज उज खाओ। ठीक है, देखो यहाँ पावर 2 है, पावर 2, पहले तो x मिलाओ, x तो सब है, ये है मिला जुला के, y वाला है नहीं। पावर 2 है तो पावर 2 खोजो, कहाँ है पावर 2? नहीं है ना, इसका तो ब्याह शादी नहीं होगा, ये कुमारे रहेगा। नहीं करवा, लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर लिख दिए, इसका रिश्ता बना नहीं बना, ये अकेले लिखा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पावर एक्स है और एक्स मिल रहा है, पावर एक का पावर एक मिल रहा है। यहाँ देखो इसके साथ इसके जाते मिल रहा था कि पावर नहीं मिल रहा था। ठीक है, एक साथ ही नहीं जुटा है, लेकिन एक साथ देखो यार एक्स एक्स मिल रहा है, पावर और पावर मिल रहा है। जब पावर मिल रहा है, जात भी मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर दो यहाँ 3 और 2, कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 5x। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब बताओ, एक साथ एक्स कुछ नहीं है, और जेकरा साथ एक्स वाई नहीं रहता है उसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। अचर मतलब चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, उसका मान उतने को उतने हमेशा रहेगा, और जब एक्स का मान कुछ हो जाएगा तो बदल जाएगा।
लेकिन ये नहीं बदलेगा, उतने को उतने रहेगा। याद रखना, जिसके साथ एक्स वाई नहीं रहता उसको बोलते हैं अचर पद। अब ये जो है ना ओकरे साथ रिश्ता बनाएगा जरा साथ एक्स वाई नहीं रहेगा। तो बताओ में केकरा साथ एक्स वाई नहीं लगल है, खाली अकेले है, तो अकेले लिखा जाएगा। क्या जाएगा? अकेले लिखा जाएगा। बन गया बहुपद का जोड़। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई भी नहीं। सी नंबर देखो, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? जोड़। तो देखो यहाँ हम लोग जात पावर दोनों मिलाते हैं, तो बोले जात मिल रहा है, जाते नहीं मिला तो पावर की तो बात ही छोड़ दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा जोड़ने के बाद? एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, इतने हो जाएगा। बाद में जुटवे नहीं करेगा, उतना को उतने आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अगला देखते हैं डी नंबर सवाल। डी नंबर सवाल में क्या कर रहा है? 7x, यहाँ ध्यान दो, यहाँ 7x कॉमा के जब क्या लिखना हम लोग को? जोड़। कलाई कर रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़। यहाँ पे लिखल है माइनस में 8x, माइनस में 8x। जब दो को चिन्ह एक जगह टकराए तब बीच में लगाते हैं कोष्ठ। क्या लगाते हैं? कोष्ठ। बीच में कोष्ठ लगाते हैं ना, तो कोष्ठ लगा दिए। पहले तक चिन्ह को सोल्व करो, चिन्ह में झगड़ा होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कर रहा है प्लस बनतो, ये कर रहा है माइनस बनतो, दिक्कत हो जाएगा। तो हम कहते हैं रुक, थोड़ा सा नियम फैरियाने का एगो ट्रिक है। क्या ट्रिक है? यहाँ पर समझो क्या ट्रिक है। प्लस अब प्लस होगा तो बनतो प्लस, क्या बनेगा? प्लस। माइनस और माइनस होगा तो क्या बनतो? माइनस बनतो। अब प्लस और माइनस होगा तो कथी बनतो? माइनस। अब माइनस और प्लस होगा तो कथी बनेगा? माइनस। ये ट्रिक है ना हम लोग पास। माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो याद रखना ट्रिक, शॉर्टकट नियम, एक जैसा चिन्ह रहे तो प्लस, एक जैसा चिन्ह रहे तो प्लस, अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ अलग अलग चिन्ह तो माइनस, अलग अलग चिन्ह तो माइनस। प्लस माइनस रहेगा तो राज किसका रहेगा? माइनस का। प्लस माइनस रहेगा तो राज किसका रहेगा? माइनस का। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ प्लस और माइनस तो कभी दोनों मिलकर बनेगा? माइनस बनेगा। क्या बनेगा? 7x। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 8x होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, ये कह रहा था जोड़ करो, हो रहा है घटाओ। कथी कह रहा था? ये कह रहा था जोड़ करो, क्या हो रहा है? घटाओ। अपने आप घटा रहा है, हम कर रहे हैं, हो रहा है। तो घटाना होगा तो घटा देंगे। तो घटाने के लिए वही नियम है, रिश्ता मिलाओ, सब कुछ मिलाओ। देखो एक्स एक्स मिल रहा है, जात मिल रहा है, पावर मिलाओ, पावर एक मिल रहा है, तो घटाओ हो जाएगा। तो घटाओ करने के लिए नियम पता है, बड़का से छोटा घटाओ। तो 8 में से 7 घटाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 1, तो यहाँ पे लिख दिए x। बताओ एक x लिखे है कि नहीं लिखे है? एक x लिखे है कि नहीं लिखे है? लिखे है। बोले थे ना कि एक छिपल रहता है, हाँ ना। तो एक लिखे हुए है, एक x लिखे हुए है। अब प्लस का चिन्ह होगा कि माइनस चिन्ह होगा? बड़का अंक का चिन्ह होगा, बड़का अंक किया ना, तो माइनस चिन्ह हो गया इसका आंसर। बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो बचा हुआ सवाल, ये सवाल, ये सवाल, ये सवाल और ये सवाल आप लोग बनाकर कमेंट करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।